दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि आखिर हमें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। क्या इस समय हमारे को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों की यहां पर रिक्वेस्ट आई है कि एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए बिटकॉइन के ऊपर कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और कौन सा ऐसा सबसे अच्छा तरीका है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का कि सबसे ज्यादा हमारे को प्रॉफिट मिल जाए। तो अगर आप भी सोच रहे हैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बिटकॉइन की कुछ हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पुराने ट्रेडर्स हैं, 2015-16 से अगर हम 2015-16 की बात करें तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं 2015-16 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में इंटर किया था। और तब उस समय का रेट जो बिटकॉइन का था सिर्फ और सिर्फ $400-500 के बीच में हुआ करता था। लेकिन जो लोग बिटकॉइन के बारे में नए जान रहे थे, जिन लोगों ने सुना था, वो लोग कह रहे थे कि $400-500 बिटकॉइन का रेट जो है वो बहुत ही हाई है। इवन मैं भी कह रहा था, क्योंकि मैंने जब इसकी हिस्ट्री रिसर्च किया तो सिर्फ और सिर्फ 0.5 0.2 इस तरीके से इसका प्राइस जो हुआ था वो लॉन्च हुआ था, और $1 $2 की चीज जो थी वो $400-500 में हुआ करती थी। लेकिन अब यहां पे आप खुद सोचिए, क्योंकि $1-2 की चीज $400-500 में हो गई, तो इसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी ट्रेडर्स थे, जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी फील्ड में नए इंटर कर रहे थे, वो लोग यही सोच रहे थे कि बिटकॉइन तो बहुत महंगा हो गया है, अगर हम $400-500 के रेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे को प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, नुकसान के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी रिस्क लिया, 2016 मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था, सिर्फ और सिर्फ 3-4 हजार रुपए लगाए थे, पॉकेट मनी इन्वेस्टमेंट किया था, यह सोच करके कि बिटकॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, डूब भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने वहां से छोटी सी ट्रेडिंग स्टार्ट किया। और जो लोग भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं या भी ट्रेडर, उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, 2016 एक ऐसा साल था जहां पर सिर्फ और सिर्फ पोलोनेक्स और बिटट्रेक्स का नाम हुआ करता था। ये दोनों वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस में से गिने जाते थे। और अगर हम यहां पे बात करें 2017 की, तो वहां पर भी बिटकॉइन में बहुत अच्छा उछाल आया था। और अगर हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन भी आया था। 2017 में ही $2000-3000 को बिटकॉइन टच कर गया था। बिटकॉइन ने बहुत ही अच्छा हमारे को रिटर्न दिया था। लेकिन चाइना ने बैन की न्यूज यहां पे फट आ गया था, और उसके बाद क्या हुआ था कि बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा क्रैश हुआ था। और खासकर इंडियन एक्सचेंज पर, जेप्पे और यूनो कॉइन पर बहुत ही ज्यादा डंप देखने को मिला था। और यह एक जेप्पे वालों की हम साजिश भी कह सकते हैं। जो लोग भी पुराने ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि जेप्पे ने इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ में कितना बड़ा धोखा भी किया था, क्योंकि एक बिटकॉइन के रेट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए का डिफरेंस भी हुआ करता था। तो इसलिए वहां पर क्या होता था, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती थी, और बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत भी मार्केट में अगर गिरता था तो इंडियन एक्सचेंज पर बहुत ही ज्यादा गिरता था। तो इसलिए मैं फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन एक्सचेंजेस होते थे, वहां पर मैं जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती थी उसमें मैं ट्रेड करता था, और उन सभी एक्सचेंजों को मैं यूज करता था। लेकिन अब आप लोग देखिए कि कहां प्राइस था $400-500, कहां हुआ $2-3 और उसके बाद में 2018 में जब बुल रन आया तो 18,000 समथिंग प्राइस बिटकॉइन का चला गया डॉलर में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद में फिर हमारे को मौका मिला, $3,500 के आसपास बिटकॉइन डंप किया, और 2-3 बार तक बिटकॉइन डंप हुआ था। लेकिन वहां पर भी लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन इतना महंगा हो गया और यहां पर हमारे को प्रॉफिट नहीं दे सकता है। लेकिन कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। जो लोग भी रिस्क लेते हैं वही बाद में प्रॉफिट भी कमाते हैं, भले ही पैसा डूब जाए, नो डाउट। लेकिन जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रिस्क के साथ में करते हैं, और वही लोग बेनिफिट भी उठाते हैं। यहां तक कि मैंने भी बहुत अच्छा
अच्छा बेनिफिट बिटकॉइन से लिया है। अब हम बात करेंगे यहां पर, आप खुद सोचिए कि बिटकॉइन $3,500 $4,000 पे होता था और वही बिटकॉइन यहां पे $65,000 के आसपास चला गया। और मैं हमेशा कहता था, आप सभी लोगों को याद होगा अच्छे से, जब $3,500 हुआ करता था, $500-600 हुआ करता था, $2,000-3,000 हुआ करता था, हमेशा मैं बिटकॉइन के बारे में सिर्फ यही कहता था कि सप्लाई इसकी फिक्स है, डिमांड आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगी। और जो सप्लाई और डिमांड का रेशियो होता है ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन की प्राइस को 100% इंक्रीज करेगा। और आप देख सकते हैं कि आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस कहां पहुंच चुका है और फ्यूचर में भी ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, चाहे जितना फंड आ जाए, चाहे जितनी गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में हो जाए, चाहे जितने बैंक्स भी अगेंस्ट में हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिटकॉइन रुकने वाला नहीं है। डिपेंड करता है कि आप $400-500 में खरीदे थे बिटकॉइन, या फिर $2,000-3,000 में खरीदे थे बिटकॉइन, या फिर $10,000 के रेट में खरीदे थे बिटकॉइन, या फिर अब आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऊपर। अब हम बात करेंगे यहां पर, आप सभी लोग खुद सोचिए कि 2013 हो, 2014 हो, 2015 हो, बहुत कम लोग बिटकॉइन के बारे में जानते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है, पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडर्स भी हो चुके हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहां पर बहुत बड़े बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इवन वहां उसने भी यहां पर बक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, क्रिप्टो करेंसी फील्ड में एंटर किया और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। और बहुत बड़ी बिटकॉइन की आप लोग देखते होंगे एडवर्टाइजिंग भी बहुत जगह होती है, न्यूज़पेपर हो या फिर टीवी चैनल्स हो, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो बिटकॉइन छा ही गया है। और अगर हम बात करें बिटकॉइन के शॉपिंग पोर्टल की, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे दुनिया में बिजनेस है जहां पर बिटकॉइन एक्सेप्ट किया जाता है, बिटकॉइन का एडॉप्शन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो वो टाइम जाने दीजिए 2012, 13, 14, 15 कि वहां पर बिटकॉइन को कोई जानता नहीं था, इसकी वजह से प्राइस कम होता था। लेकिन आज यही सिर्फ वजह है कि इतने बड़े बड़े पूरी दुनिया में लोग आ चुके हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अब मुझे नहीं लगता है कि $2-4,000 भी कभी आएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन यहां पर तो हमारे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब हम यहां पे बात करें, आप में से जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो नए लोग हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हो या फिर शेयर मार्केट हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, हर एक जगह करेक्शन भी आता है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। अब जिसने, आप खुद सोचिए, जिसने $400-500 में बाई किया होगा उसने $1,000-2,000 में प्रॉफिट जरूर बुक किया होगा, और जिसने $2-3,000 में बिटकॉइन को बाई किया होगा, जब बुल रन आया था $17,000-18,000 गया था, वहां पर भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। अगेन जब $3-4,000 डंप हुआ था बिटकॉइन और अभी 60 से $65,000 के आसपास छू करके आया बिटकॉइन, तो क्या यहां पर बिटकॉइन में लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया? बिल्कुल प्रॉफिट लिया होगा। इसकी वजह से क्या होता है, करेक्शन आता है और लोगों को पैसे की जरूरत होती है। अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि हमारे को जब प्रॉफिट हो जाएगा तो इसमें से कुछ पैसा निकाल करके हम कहीं यूज कर लेंगे। तो इसलिए दुनिया है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी लोग हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, लोगों को पैसे की जरूरत होती रहती है। इसकी वजह से बिटकॉइन में सेलिंग होती है, और सेलिंग होने के कारण और कहीं ना कहीं मार्केट में फंड भी होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे को बिटकॉइन में करेक्शन देखने को मिलता है। अब यहां पे देखिए, जितने भी नए ट्रेडर्स हैं वो लोग डर जाते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं। तो आप लोग इसका एक बार रेट चार्ट उठा करके देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक यहां पर पंपिंग डंपिंग बहुत ज्यादा हुई है। और यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि $65,000 से अभी $35,000 $30,000 डंप हो गया है, और नियर अबाउट 50-60% प्रॉफिट यहां पे गिर चुका है, 50-60% मार्केट क्रैश हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं है। मैं 2015 अक्टूबर नवंबर में एंट्री किया था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में,
तब से लेकर के हमेशा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में करेक्शन होता है, हमेशा मार्केट ऊपर होती है, हमेशा मार्केट नीचे होती है, करेक्शन आता रहता है, लोग अपना बेनिफिट उठाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है? जो नए लोग होते हैं बेचारे, वो डर करके अपने बिटकॉइन को सेल कर देते हैं और बाद में जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो वही लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं, और जब डंप होता है तो वही लोग सेल करते हैं। कहने का मतलब नए जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता अच्छे तरीके से, और कहीं ना कहीं नॉलेज कम होती है, और उनके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंस भी कम होता है। इसकी वजह से उन लोगों को लॉस हो जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और अब हम बात करेंगे कि आखिर बिटकॉइन पंप क्यों होगा, क्या वजह है। तो मैंने बहुत सारी वजह बताई कि ट्रेडर्स बहुत सारे हो गए, इन्वेस्टर्स बहुत सारे हो गए, इंस्टीट्यूशंस भी आ चुके हैं, इसका एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, शॉपिंग पोर्टल्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बहुत ही तेजी से एडॉप्शन हो रहा है। इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जरूर जाएगा। और हां, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी आ चुके हैं। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान, तो आप सभी लोगों को पता होगा एलन मस्क, वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और पूरी दुनिया बिटकॉइन के पीछे पड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज या कल या कुछ भी बिटकॉइन ऊपर जरूर जाएगा, टाइम भले ही लग सकता है। अब यहां पे बात करेंगे, अगर वीडियो में 1% भी आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहां पे हम बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड जो थी कि आखिर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये सही समय है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का या फिर हमें वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बताया है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर मिड टर्म के ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर, और या फिर आप मार्जिन ट्रेड करते हैं। तो अगर आप मार्जिन ट्रेडर करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर आपको बिटकॉइन को बाई नहीं करना है, और अगर आप यहां पर सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। रीजन, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बाई भी नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है, और होल्ड तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आपने बाई नहीं किया तो सेल कैसे करेंगे और होल्ड कैसे करेंगे। और अगर हम बात करें जो इंट्राडे ट्रेडर या फिर मार्जिन वाले ट्रेडर जो होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हाई रिस्क इन्वॉल्व है, तो इसलिए इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल भी दूर रहें। और जिन लोगों को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो अपने अकॉर्डिंग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहां पर बात करेंगे जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? बाई करना चाहिए। अभी थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो करंट प्राइस में देख रहा हूं $33,600 के आसपास चल रहा है, तो यहां पर अभी आपको वेट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म मतलब 2, 4, 10 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वेट करिए अभी, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो एग्जैक्ट नहीं आया हुआ है। बाई नहीं करना है और आपको सेल नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है। और यहां पर अगर रिस्क की बात करें तो यहां पर अभी रिस्क आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे यहां पर, अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, मिड टर्म ट्रेडर हैं, अगर आप 2, 4 महीने, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हैं तो आपको बाई करना चाहिए बिटकॉइन। किस रेंज में, वो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स में रेट चार्ट से बता दूंगा, उसको आप लोग नोट करिएगा, पॉइंट ध्यान में रखिएगा, उसी रेट में आपको बाई करना है। और सेल करना है बिल्कुल भी, अगर आप मिड टर्म के ट्रेडर हैं तो सेल नहीं करना है। होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं? जी हां, मिड टर्म के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी आप 2, 4, 6 महीने बाद आपको बेनिफिट मिल सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर मिड टर्म जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए रिस्क इसमें कम हो जाएगा, कंपैरिजन इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अब हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, बिटकॉइन को बाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर, तो आपको बिटकॉइन बाई बिल्कुल करना चाहिए, सेल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेल करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि क्या हमें
होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल आपके पास क्षमता है, पेशेंस है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और अगर रिस्क की भी बात करें तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर रिस्क ना हो, बस यही है फर्क, कहीं रिस्क ज्यादा होता है, कहीं यहां पे लॉस भी होने के चांसेस होते हैं और प्रॉफिट भी होता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो चलेगा हर जगह, तो यहां भी बिटकॉइन के ऊपर भी लागू होता है। अब हम यहां पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से रेट चार्ट के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे आप देखिए, अगर हम यहां पर बात करें बिटकॉइन की तो $33,600 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। अब यहां पे पॉसिबिलिटीज जो हैं, आप लोग खुद सोचिए, जो प्राइस था यहां पे $3-4 के आसपास चल रहा है। यहां पर भी मैंने वीडियो बनाया है, $3,500 के आसपास भी मैंने वीडियो बनाया है, $500-600 पर भी वीडियो बनाया है। कहने का मतलब मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है कि फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। और टाइटल हमेशा हमारे होते थे कि ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाय बिटकॉइन नाउ। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है। अगर हम यहां पर बात करें, आप लोग खुद सोचिए, $9-10 हजार से डायरेक्ट यहां पर हिट हुआ, फिर करेक्शन हुआ और $64,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस जा चुका है। लेकिन यहां से करेक्शन आया और करेक्शन नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें डरने की, घबराने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज पहली बार नहीं हुई है। यहां पर जो पॉसिबिलिटीज है, आप लोगों ने देखा होगा, पहले $28,000-30,000 पे बिटकॉइन डंप हुआ और यहां से फिर प्राइस ने ऊपर जंप करने की कोशिश की, $38,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस गया और उसके बाद में फिर क्या हुआ, नीचे आया। यहां पर उस दिन अभी करेक्शन आया था तो $28,000 के आसपास गया और अभी करंटली यहां पर बिटकॉइन का प्राइस नियर अबाउट $37,000 के आसपास जा चुका था और अभी अगेन ये करेक्शन ले रहा है। मतलब अप एंड डाउन का यहां पे रेशियो चल रहा है। अब यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बता रहा हूं। अगर हम यहां पर बात करें तो बिटकॉइन की अगर फट आ गई, कुछ ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ गई, तो बिटकॉइन का प्राइस हम यहां पे देख सकते हैं, जो मेरा अपना पर्सनल मानना है, हम बिटकॉइन को यहां पर $27,000 तक देख सकते हैं। जी हां, आप ये मत कहिएगा कि आपने कहा था और बिटकॉइन आया नहीं या फिर गया नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है। अभी मैं बता रहा हूं कि कहां तक प्राइस गिर सकता है। बिटकॉइन का प्राइस $27,000 से लेकर के $28,000 तक आ सकता है और एक चांसेस और हैं, जो कि होता है फ्लैश क्रैश। जो लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है, अगर प्राइस डायरेक्ट क्रैश होता है, डंप करता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लैश क्रैश। तो फ्लैश क्रैश में हमें $25,000 के आसपास देखने को मिल सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन बिटकॉइन अगर मान लिया मैंने कि $25,000 $26,000 पर फ्लैश क्रैश होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब $25,000 $23,000 $24,000 के रेंज में अगर बिटकॉइन गिरा, फ्लैश क्रैश हुआ, तो वहां पर तुरंत रिकवर भी हो जाएगा। रीजन आप यहां पे देखिए, अप एंड डाउन चल रहा है, इसकी वजह से ये प्राइस रिकवर जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले जैसा माहौल नहीं रहा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का। आज की डेट में पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो चुके हैं, ट्रेडर्स हो चुके हैं। इसकी वजह से प्राइस जो है नीचे के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से अगर बिटकॉइन इन द केस $30,000 को टच करता है या फिर उससे नीचे आता है, तो यहां पर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप $33,000 पर भी खरीदिए, $30,000 पर भी खरीदिए, इन केस 28,000 आ जाता है तो वहां भी खरीदिए। और फ्लैश क्रैश का जो एक चांस मुझे लग रहा है $26,000 $25,000 के आसपास, वहां पर आप बिड लगा के रख सकते हैं। और जब भी क्रैश होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन अगर हो गया तो कम से कम आपकी जो बिडिंग है वो फिल हो जाएगी।